डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 5 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग के विज्ञान को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विशाखापट्टनम शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लोगों की भागीदारी की यही भावना विकसित भारत का मुख्य आधार है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में योग सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों से बातचीत की। विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का संचालन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक काशीनाथ समगंडी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉमन योग प्रोटोकॉल करने से शरीर और मन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। देश के हर एक राज्य में योग दिवस की धूम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के 80 घाट पर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवाओं के साथ योग किया। इस मौके पर उनके साथ बॉलीवुड के कलाकारों के साथ भारत की पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल और एथलीट प्रियंका गोस्वामी भी मौजूद रहीं। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अन्य बीएसएफ कर्मियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन काफी भव्य रहा। समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सिनवर पटेल मौजूद रहे। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वसुदेव घाट पर भी एनसीसी ने योग दिवस मनाया। यहां एक दलीय गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के कई हजार छात्र और छात्रा कैडेटों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के उत्तराखंड राज्य पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत में दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संसद भवन परिसर में आयोजित योग दिवस समारोह में शामिल हुए। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना के अंदर छात्रों के साथ बोट पर योग किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। दिल्ली में प्रसार भारती के परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में दूरदर्शन से जुड़े लोगों ने योग के अलग अलग आसन किए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूसा के कृषि मेला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेह के लेह पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में योग सत्र में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर इंदौर में योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। विष्णुदेव साय ने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित समारोह में शिरकत की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना के जवानों के साथ योग किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कुरुक्षेत्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और अन्य प्रतिभागियों ने योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी ने पैंगोंग तसु के तट पर 14,100 से लेकर 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित बीओपी पर योग प्रदर्शन किया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने 14,700 फीट की ऊंचाई पर देश के विभिन्न राज्यों से पधारे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ योग किया। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में चल रहे बहुराष्ट्र अभ्यास खान क्वेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया। अभ्यास में भाग लेने वाले सभी देशों के लिए एक कायाकल्प योग सत्र का आयोजन किया गया। अभिनेता अनुपम खेर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने टाइम्स स्क्वायर के सहयोग से CGI न्यूयॉर्क में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टाइम्स स्क्वायर पर आकर बेहद खुश हूं। भाजपा ने श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया, जहां भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने में योग का बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव संजय जाजू समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर संजय जाजू ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पूरी दुनिया पर आज योग का खुमार छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीलंका में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिष्ठित स्वतंत्रता चौक पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक उत्साही लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वह युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।
ईरान से भारत लौटी एलिया बतूल ने कहा, मेरा परिवार बहुत परेशान था, यहाँ आकर हमें सुकून मिला। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें वहाँ कोई भी समस्या नहीं हुई। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने कहा, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भारत पहुंची है। इसमें 290 लोग भारत लौटे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल को अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इन गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से जब्त भी किया जाएगा। दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें इन गाड़ियों की पहचान की जाएगी। दिल्ली के पास के 5 जिलों में ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। कमजोर वैश्विक मांग के बीच सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को सोने का भाव 600 रुपये घटकर 1 लाख के नीचे आ गया। वहीं चांदी 2000 रुपये की गिरावट के साथ 1,05,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 जून को समाप्त हुए हफ्ते में $2.29 बिलियन बढ़कर $698.95 बिलियन हुआ। RBI के अनुसार सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद सोने का मूल्य $428 मिलियन से बढ़कर $86.32 बिलियन हुआ। वहीं RBI ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए सोने की हिस्सेदारी को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में तेजी से की गई कटौती से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ये विकास के प्रति केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता का संकेत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मई में 8 मुख्य उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 0.7% का इजाफा हुआ। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में कोयला उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.8% की वृद्धि हुई। वहीं पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में 1.1% की वृद्धि हुई। मई में स्टील उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई। वहीं सीमेंट उत्पादन में भी मई में 9.2% की वृद्धि हुई है। भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बिजली उत्पादन वृद्धि में अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही भारत से आगे हैं। IEA की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खासतौर पर सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का योगदान 83% तक पहुंचा। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिली गिरावट, साथ ही ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2% की गिरावट के साथ $77.24 प्रति बैरल पर पहुंचा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2014 से भारत की इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में 60% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में बीमा सेवाओं की सुविधा के लिए एक सहकारी बीमा कंपनी स्थापित करेगी और इससे कई नए अवसर खुलेंगे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें हर पंचायत में उनकी उपस्थिति संभव हो पाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में उत्कृष्ट योगदान के लिए वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किया सम्मानित।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की बोली जीती। ये इसरो द्वारा इन स्पेस के माध्यम से किसी भारतीय वाणिज्यिक इकाई को अब तक के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से में एक है। बेंगलुरु की कंपनी HAL ने 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसी के HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर डी थारा ने कहा कि भारतीय कंपनियों को नगर निगमों के साथ साझेदारी में शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दशकों में देश में शहरी आबादी 70 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। डी थारा ने कहा कि मौजूदा शहरों का बेहतर बनाने के लिए जरूरी निवेश के साथ लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद से एयरलाइन की बुकिंग में करीब 20% की गिरावट आई, जबकि औसत किराए में 8 से 15% की कटौती हुई है। बाजार नियामक सेबी ने बाजार प्रतिभागियों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन व टूल्स की निगरानी व गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया। सुपर प्राइम आवासीय संपत्तियों के वैश्विक बाजार में 2025 की पहली तिमाही के दौरान लेनदेन में 6% की वृद्धि हुई। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी एक्सचेंजर की आमदनी मार्च मई तिमाही में 8% बढ़कर 17.7 अरब डॉलर रही। बायोकॉन लिमिटेड ने पात्र संस्थागत नियोजन के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के बयान को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु हथियार न बनाने के बारे में उनकी राय गलत थी। ट्रंप ने इस बात पर संदेह जताया कि बातचीत से इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई रुक सकती है। भले ही वे युद्ध विराम का समर्थन करते हों, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद तुलसी गबार्ड के एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उनके बयान को गलत रूप से पेश किया गया। तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान इस स्थिति में है कि अगर वे असेंबली को अंतिम रूप देने का फैसला करते हैं तो वे कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर परमाणु हथियार बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर इजरायली हमलों से परमाणु संदूषण के खतरे की चेतावनी दी है। राफेल ग्रॉसी ने कहा, ईरान में परमाणु स्थलों पर हमलों ने देश में परमाणु सुरक्षा और संरक्षण में भारी गिरावट ला दी है। हालांकि अभी तक इनसे जनता को प्रभावित करने वाला कोई रेडियोधर्मी उत्सर्जन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं 2023 के मुकाबले 25% तक बढ़ी हैं। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिगों के खिलाफ 41,370 गंभीर अपराधों की पुष्टि हुई है, जिसमें 36,221 घटनाएं 2024 में हुई। 4,500 से अधिक बच्चों की जान गई और 7,000 के करीब घायल हुए। बांग्लादेश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की गंभीर कमी हुई है। देश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने दी जानकारी। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया कि देश में केवल 32 लाख पुरानी वैक्सीन खुराक बची हैं, जो कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगी। नए वेरिएंट्स के लिए अभी तक कोई नई वैक्सीन नहीं आई है। IEDCR के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में 28 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मामले 20,51,932 हो गए। रूस को उम्मीद है कि वे यूक्रेन के साथ अगले सप्ताह तीसरे दौर की शांति वार्ता की तारीख पर सहमति बना लेगा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और क्रेमलिन सलाहकार व्लादिमीर मेड्वेदेव यूक्रेनी प्रतिनिधि में लगातार संपर्क में हैं। मलेशिया के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ 1MDB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप वापस लेने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में उन्हें अभी दोष मुक्त नहीं किया गया है। कोर्ट ने डिस्चार्ज नॉट अमाउंटिंग टू आर्टिकल DNAA का आदेश दिया है, जिससे अभियोजन पक्ष भविष्य में आरोप फिर से दाखिल कर सकता है। नजीब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है।
चीन ने ब्रिटेन की नौसेना द्वारा ताइवान जलडमरू मध्य में एक युद्धपोत भेजे जाने की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। यूरोपीय संघ ने चीन की मेडिकल डिवाइस कंपनियों पर बड़ी पाबंदी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब चीनी कंपनियां 5 मिलियन यूरो से ज्यादा की सरकारी मेडिकल डिवाइस खरीद में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर कीवू प्रांत स्थित एक कोल्टन खदान में हुए हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 359 रन बनाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 175 गेंदों पर 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए। वहीं यशस्वी ने 144 गेंदों का सामना कर अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया। पहले दिन इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 2 और ब्राइडन कोर्स ने 1 विकेट झटका। इसी के साथ भारत ने विदेशी दौरे पर टेस्ट मैच के पहले दिन तीसरा बड़ा स्कोर बनाया। भारत और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट से पहले अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। दोनों टीम के खिलाड़ी हाथों में काले बैंड पहने हुए मैदान पर उतरे। इंग्लैंड और भारत पुरुष टेस्ट टीमें सर जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर को टेस्ट क्रिकेट में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए समर्पित एक नई ट्रॉफी से करेंगी सम्मानित। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 की मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 88.16 मीटर के थ्रो के साथ जर्मन के जूलियन वेबर को पीछे छोड़ा। पेरिस डायमंड लीग 2025 में जर्मन के जूलियन वेबर ने 87.88 मीटर लंबा थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं ब्राजील के लुइस दा सिल्वा ने 86.62 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान पक्का किया। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम के राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लिया। योग सभी का है और सभी के लिए है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा